पाकिस्तान मोस्ट डेंजरस कंट्री क्यों है? ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बना था, इसलिए डेंजरस है। इसमें कोई शक नहीं कि हम बुरा तो लगता है लेकिन हम बेकारी तो हैं। शायद हो सकता है वो बुजुर्ग हैं तो उनसे कोई ऐसी बात हुई हो। ऐसी बातें हमारे गली मोहल्ले के बुजुर्ग भी करते हैं। इंडिया का इतना ज़्यादा असर व रसूख है कि अमेरिका के अंदर कि वो उनके एक जो इंस्टीट्यूशनल अपैरेटस है उसके अंदर उनकी पेनिट्रेशन है। पाकिस्तान की वो कोई पेनिट्रेशन नहीं है, पाकिस्तान को वो समझती कुछ नहीं है। The most dangerous country in the world is not Iraq, it is Pakistan. तो इस बयान पे हंसी भी आती है क्योंकि हकीकत से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और 2 दिन में जो एक परसेप्शन बनाया गया, भारत को हमने पछाड़ दिया, हमने जी रिलेशन सुधार दी। मैं तो कह रहा हूँ इससे अच्छी रिलेशन तो इमरान खान के टाइम में थी। इमरान खान याजी के टाइम में इतनी खराब स्टेटमेंट तो यूएस ने नहीं दी थी। वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियोस फ्रेंड। जय हिंद फ्रेंड्स। जो बाइडन का एक ऐसा बयान सामने आया जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है। ये बयान आने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप सा मच गया और ये जायज़ भी था क्योंकि अमेरिका ने लॉलीपॉप देने के बाद पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी थी। जिस तरह से अमेरिका ने पाकिस्तानियों का स्वागत किया था, चाहे वो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हों, आर्मी चीफ हो या फिर उनके खुद पीएम शहबाज शरीफ, उससे पूरे पाकिस्तान की मीडिया चीख चीख कर बता रही थी कि हमने इंडिया को रिप्लेस कर दिया, हमारे यूएसए के साथ फिर से रिलेशंस रीबिल्ड हो रहे हैं। यूएसए में जाकर भी पाकिस्तानी डेलीगेशंस अपनी इंटरनल मैटर और गिरते इकोनॉमिक कंडीशन को प्रमुखता देने के बजाय कश्मीर करने लगे। उन्होंने बड़ी चालाकी से इस समय को चुना क्योंकि जहां एक तरफ यूएसए और इंडिया में थोड़ी दूरियां बढ़ रही थीं और पाकिस्तानियों का रेड कारपेट पर स्वागत हो रहा था, लेकिन जो बाइडन के एक बयान ने इनके सपनों पर पानी फेर दिया। पाकिस्तानी मीडिया और पब्लिक भी यूएसए के स्टेटमेंट से काफ़ी भड़की नजर आई। रिसेंटली अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान एक डेंजरस कंट्री है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये लोग जो है ना, इनकी जो बैकग्राउंड होती है को प्रेशराइज करते हैं। यानी यूएस के प्रेसिडेंट को किसी ने प्रेशराइज किया तो उसने प्रेशराइज नहीं किया, उसको किसी ने नहीं किया, वो हमें प्रेशराइज कर रहा है। वो हमारे ये हुक्मरानों की कमियां हैं, कुताहियां हैं कि उसको इतनी ज़रूरत होगी कि हमारे खिलाफ बोले। अगर हम इसकी बैकग्राउंड पे जाएं तो इनकी हैसियत क्या है? दुनिया में कौन सी कौम है जिसने न्यूक्लियर इस्तेमाल किया उनके अलावा? हम पाकिस्तान मोस्ट डेंजरस कंट्री क्यों है? ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बना था, इसलिए डेंजरस है। दूसरी बात, ये जो हमारे हुक्मरान हैं ये अमेरिकी पिट्ठू हैं। उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी। सर उनका जो माइंडसेट है ना, उनका जो व्यू है, उनका ये व्यू है हम टेररिस्ट कंट्री हैं। अच्छा। उसकी वजह से सर हम हैं टेररिस्ट? नो सर। तो सर हमारे सियासतों का विजन जो है बिल्कुल ही कमज़ोर विजन है। मतलब गलती हमारी है? गलती सर हमारे पॉइंट के ऊपर है। अच्छा। हमें सर इमरान खान जैसा लीडर चाहिए। उसका पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि डेंजरस कंट्री इस तरह टेररिस्ट कंट्री है। अगर अमेरिका में जाकर कोई इंटरव्यू करता है व्हाट यू थिंक अबाउट पाकिस्तान, तो आगे से वो क्या कहते हैं? दे आर टेररिस्ट कंट्री। शर्मिंदगी वाली बात है, मेरे लिए ये शर्म वाली बात है, आपके लिए शर्म वाली बात है। उन्होंने ये बयान दिए इसलिए कि हम ग्रेलिस्ट ना निकले। अमेरिका ने हमेशा भारत की जो हिमायत की है। अच्छा, भारत की? हमारे भारत की वजह से, उनके प्रेशर की वजह से, जबकि हमारा अभी रशिया और चीन के साथ दोस्ती बढ़ रही है, उनके साथ हमारे तल्लुकात बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए जो अमेरिका का सदर है उसने ये कहा है। अच्छा, भारत के प्रेशर की वजह से? बिल्कुल। इसका मतलब ये भारत का इतना प्रेशर है कि वो अमेरिका को भी कुछ कह सकता है, ये फिर हम मान जाए? बिल्कुल। भारत ने हमेशा, अमेरिका ने हमेशा साथ भारत का दिया, हमारा पाकिस्तान का आज तक साथ नहीं दिया उसने। तो इसके अंदर भारत का क्या फायदा, इंडिया का क्या फायदा? वो हमारे जो एटमी प्रोग्राम को बंद कराना चाहता है। अच्छा। उसके निगरानी कराना चाहता है, जो इंटरनेशनल है उसके हवाले करना चाहता है इसको। मेरे ख्याल से बिल्कुल झूठ है। वो बुजुर्ग आदमी है, मेरे ख्याल से अमेरिका के सबसे बूढ़े बुजुर्गों में से हैं। ये तो ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है एटमी के जितने भी है सेफ़ है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सेफ़ हैं, बिल्कुल सेफ़ हैं। तो शायद हो सकता है वो बुजुर्ग हैं तो उनसे कोई ऐसी बात हुई हो। ऐसी बातें हमारे गली मोहल्ले के बुजुर्ग भी करते हैं, तो इनको इग्नोर ही करना चाहिए। नहीं, जब काम हो तो कहते हैं कि आपसे अच्छा कोई नहीं है, और जब काम गुजर जाए तो फिर उसको कहते हैं तुमसे बुरा कोई नहीं है। वजह यही है कि हम अपने हमेशा डॉलर्स के लिए उनसे बात करते हैं, और जो कौमें मांगने वाली होती हैं वो कभी तरक्की नहीं करती। आप जब उनसे पैसे मांगेंगे तो डेफिनेटली वैसी बातें करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि हम बुरा तो लगता है लेकिन हम बेकारी तो हैं।
हम मांगते हैं, हमें IMF से भी मांगते हैं, अमेरिका सबसे मांगते हैं, तो ज़ाहिर है फिर वो हमारी वो वैल्यू नहीं है। जो इंडिया है वो तो बहुत बड़ी ताकत है, इकोनॉमी है बहुत बड़ी, तो उसके मुकाबले में तो मतलब सच है, लेकिन कड़वा सच है, हमारी वो वैल्यू नहीं है इंटरनेशनली। लग तो यही रहा था कि हालात अब थोड़े बहुत बेहतर हो रहे हैं और पाकिस्तान और भारत और अमेरिका के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो दूर हो रही हैं, लेकिन इस बयान ने तो फिर एक तहलका सा मचा दिया है। पहली बात तो ये है कि देखिए, जो जहाँ नेशनल कोहिजन की अगर बात करते हैं तो अमेरिकी सदर से ज़्यादा कौन जानता है कि अमेरिका ख़ुद इस वक्त पॉलिटिकली डिवाइडेड कंट्री है। इस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो पिछले 2020 को जो इंतखाबात हुए उनके नताइज मानने से इनकार कर दिया, फिर 6 जनवरी 2021 को जिस तरह उनकी पार्टी के लोगों ने कैपिटल हिल पे हमला किया वो भी हम सब जानते हैं, और अभी उसकी अब हेयरिंग भी हो रही हैं। तो वहाँ पे भी पॉलिटिकल डिवीज़न है, कोई पॉलिटिकल हार्मनी तो अमेरिका में भी नहीं है। अब उसको कहकर हम ये कह दें कि जी अमेरिका का प्रोग्राम बड़ा दुनिया के लिए बड़ा ख़तरनाक है, तो ये बड़ी ज़्यादती होगी। फिर दूसरी बात ये कि अगर पाकिस्तान के आप कमांड एंड कंट्रोल हमारे सिस्टम देखिए, इंटरपर्सनल परमिसिबल लिंक्स का जो एक पूरा सिस्टम हमने बनाया है, तो कोई किसी ने भी इस किस्म के खदशात का इजहार नहीं किया। गो कि अमेरिका इंतज़ामिया पहले भी इस किस्म के खदशात का इजहार करती रही है, लेकिन हमारा जो सिस्टम है, जो हमारे जो पूरा न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम है वो इतना ज़बरदस्त है और उसके इतने ज़बरदस्त कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स हैं कि आप दुनिया के किसी भी जो भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट है उससे मुकाबला कर सकते हैं, बल्कि हमारे बहुत बेहतर हैं किसी कुछ मामलात में। तो मिसाल के तौर पर भारत में देखें ना, क्रूज़ मिसाइल पाकिस्तान आके लैंड कर जाता है और कहते हैं कि मसाइल, और फिर भारत में तो कोई ऐसे वाक़यात भी हुए। वो कुछ इशारा कर रहे हैं जनरल बाजवा की तरफ कि वो अभी DC में थे और उन्होंने शायद कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जिसके बेसिस पर जो बाइडन ने इस तरह की स्टेटमेंट दी है। अब आप देखें कि पाकिस्तानी जो लीडर्स हैं वो किस तरह से इसको वो कर रहे हैं, पॉइंट स्कोरिंग वो कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं हो रहा है, इस कुछ भी हो भी नहीं सकता है, क्योंकि अगर आप किसी सफीर को बुला लें तो उसको आप क्या कर सकते हैं, उससे आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप उनको एक कागज जो है वो थमा देते हैं और वो चले जाते हैं। खूब डोल नगारे बज रहे थे कि जी दोस्तियां कर दी, ये कर दी, वो कर दी, फिर एक नया स्टैंड लिया उन्होंने बोला नहीं कोई नहीं, ये भारत के साथ हमारी उनकी दोस्ती, पर पाकिस्तान के सभी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हमने ताल्लुकात सुधारे, और जो इमरान खान नियाजी ने ताल्लुकात खराब किए थे उनको हमने जाके सुधारा। देखो हमने फोटो खिंचवा ली, हमने हाथ मिला लिया, हमने ये फोटो करवा दी, हम यहाँ गए वहां गए, कुतुब मीनार के नीचे खड़े हुए, देखिए हाँ कुतुब मीनार यहाँ है, अमेरिकन कुतुब मीनार के नीचे खड़े हुए, झरने के नीचे, पेड़ के नीचे, सब जगह फोटो हमने लगा ली। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, फोटो लगानी चाहिए आरजू जी, अच्छी है, मेमोरीज रहती है। अब हुआ क्या, अब ये जो स्टेटमेंट आया है वो, जो आपको बॉलीवुड बड़ा पसंद है तो बॉलीवुड की भाषा में आपको जवाब देता हूँ। एक गाना सुना होगा आपने, काली राम का फट गया डोल, हो गया उसका डब्बा गोल। अब जो डोल नगारे बजने वाले थे, बजाने वाले, इनके डोल ही फट गए। और आज हुआ क्या, जब ये स्टेटमेंट आया, आप देख रहे कितना शिफ्ट हुआ। मतलब 2 दिन में जो एक परसेप्शन बनाया गया, भारत को हमने पछाड़ दिया, हमने जी रिलेशन सुधार दी। मैं तो कह रहा हूँ इससे अच्छी रिलेशन तो इमरान खान के टाइम में थी। इमरान खान नियाजी के टाइम में इतनी खराब स्टेटमेंट तो यूएस ने नहीं दी थी। हाँ 2019 में एक डिफेंस सेक्रेटरी ने यूएस के बोला था ऐसा, बट 19 के बाद अगर हम बात करें तो आज तक ऐसी कोई खतरनाक स्टेटमेंट आई नहीं। अब ये प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो बाइडेन साहब खुद बोल रहे हैं, ये और कोई नहीं बोल रहा, जो बाइडेन साहब खुद बोल रहे हैं, बोले भाई ये हो गया आपके साथ। अब इन्होंने क्या किया कि हमने अमेरिकन हाई कमिश्नर को हम सम्मान करेंगे, डिमार्च करेंगे, उनको बोल देंगे, उनको ये कर देंगे, उनको ये कर देंगे। बट आज सवाल ये निशान क्या उठाई आरजू जी, तो